जल ही जीवन है, जल से ही जीवन है। इसे देवता का नाम और स्थान प्राप्त है, यानी जल हमारे होने से जुड़ा है। क्या प्रकृति, क्या जीव जंतु, सभी जल के बिना अधूरे हैं। हमारे शरीर का अधिकतर भाग जल में ही समाहित है। ऐसे में जल का संरक्षण और इसकी उपलब्धता को सुनिश्चित बनाने के लिए सरकार की प्राथमिकता जल जीवन मिशन के तहत संपूर्ण करने की है। इसके लिए इस मिशन से जुड़े लाभार्थियों में से ही चयनित व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में गांव में बनी ग्रामीण जल स्वच्छता समिति यानी VWSC, पंचायतों के जनप्रतिनिधि और इससे जुड़े तकनीकी अधिकारियों को भी इस प्रशिक्षण का हिस्सा बनाया गया है। IIRD, जो कि आज देश की उभरती तकनीकी और सामाजिक विकास में सेवाएं दे रही संस्थाओं में एक बेहतरीन मुकाम रखती है, ने इस जिम्मेवारी को मिशन की तरह ही लिया और इसे इसके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रतिभागियों के लिए पूर्व निर्धारित कोई भी योजना नहीं थी और ना ही कोई योजनाबद्ध खाका। प्रतिभागियों की भागीदारी के माध्यम से ही ये सुनिश्चित किया गया कि इस प्रशिक्षण को उच्च मानदंडों पर किस प्रकार तैयार करना है और उसी के हिसाब से इसका प्रारूप तैयार भी हुआ। यहाँ प्रशिक्षण के दौरान सबसे बड़ी गौर करने की बात यदि कोई थी तो वो ये रही कि प्रतिभागियों में एक ही श्रेणी के प्रशिक्षु नहीं थे, अपितु अलग अलग क्षेत्र के लोग इसका हिस्सा थे। यानी जनप्रतिनिधियों को अपने हिसाब से मिशन की संपूर्ण जानकारी चाहिए थी और तकनीकी अधिकारियों को अपने हिसाब से, जबकि ग्रामीण जल स्वच्छता समिति के लोग गांव की अपनी परिस्थितियों के हिसाब से प्रशिक्षण का मन बनाकर इसमें आए थे। अब यहाँ सबसे पहले ये आवश्यक था कि प्रशिक्षण में विषय वस्तु और प्रशिक्षण का तरीका इस प्रकार का हो कि विभिन्न श्रेणियों से होने के बावजूद भी सभी एक समान और एक प्रकार की समझ इस राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के उद्देश्यों पर बना पाने में सफल हो। ऐसा संभव भी हो पाया क्योंकि IIRD ने इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से सर्वोत्तम क्रियात्मक पद्धति के माध्यम से प्रशिक्षण को प्रदान करने का प्रयास किया। इसके लिए परस्पर योगदान यानी पार्टिसिपेटरी अप्रोच को सामने रखते हुए प्रतिभागियों को इसमें शामिल किया गया और उनके अनुसार ही प्रशिक्षण का खाका भी तैयार हुआ। गांव में हर घर को नल से जोड़ना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही उस नल में स्थायी रूप से जल का विद्यमान रहना भी आवश्यक है। ये सुनने में आसान लगता है किंतु है बेहद जटिल प्रक्रिया, क्योंकि वर्तमान में जल की उपलब्धता पर संशय तो बना ही हुआ है। ऐसे में सामुदायिक रूप से सभी की महत्वपूर्ण भूमिका बन जाती है। हमारे ग्रामीण भारत की जल संस्कृति प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर रही है। यहीं से जीवन को आधार और विस्तार प्राप्त हुआ है। लेकिन वर्तमान में इन जल स्रोतों की अनदेखी जल संकट का कारण बनती जा रही है। इसलिए ये कहना कि मात्र हर घर नल और जल ही इस मिशन का लक्ष्य है, ये बात कुछ अधूरी होगी। इस मूल मंत्र को भी प्रशिक्षण का हिस्सा बनाकर परस्पर प्रतिभागिता और उसमें तकनीकी सहयोग से किस प्रकार हम जल की उपलब्धता को दीर्घकालीन भविष्य के लिए संचित कर सकते हैं, इस पर भी सार्थक मंथन किया गया। इस संस्था के प्रबंध निदेशक और प्रशिक्षण के मुख्य अनुसंधान व्यक्ति डॉक्टर LC शर्मा द्वारा प्रतिभागियों को महत्वपूर्ण 6 बिंदुओं के साथ समूहों में विभाजित कर व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए अपने विचारों के साथ प्रस्तुतिकरण के लिए तैयार किया। सामुदायिक संगठन, योजना, प्रस्ताव पारित करना, क्रियान्वयन, संचालन अथवा रखरखाव और योजना की निरंतरता विषयों पर पूरे मिशन के लक्ष्यों को समाहित कर दिया गया। इसमें प्रशिक्षुओं ने भी अपने अनुभव और समझ के साथ अपने क्षेत्र की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बेहतरीन समाधान सामने रखे। इसके लिए प्रस्तुतिकरण के आधार पर संस्था द्वारा उत्कृष्ट प्रस्तुतिकरण पर पुरस्कार भी वितरित किए गए। संस्था ने
अनेक महत्वपूर्ण विषयों को सरल और तकनीकी आधार पर जल के संरक्षण और संचय पर कुछ नायाब प्रयास किए। जल को घर पहुंचाने के बाद उसके रखरखाव, योजना को संभालने, पंचायत की भूमिका, ग्रामीण जल स्वच्छता समिति के अधिकार एवं कर्तव्यों के साथ-साथ विभाग की भूमिका पर भी स्पष्टता बन पाई। जल शक्ति विभाग से भी अधिकारियों ने अपने अपने स्तर पर प्रतिभागियों को विषय के साथ इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए टिप्स दिए। व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए गांव की ओर रुख करते हुए इन पंचायतों में भ्रमण एवं मंथन किया गया, जहां जल जीवन मिशन का कार्य हुआ है अथवा हो रहा है और जहां जल संचय एवं वितरण व्यवस्था बेहतरीन रही है। स्थानीय पंचायतों के प्रतिनिधियों और ग्रामीण जल स्वच्छता समिति के सदस्यों से भी व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रशिक्षण के लिए संस्था द्वारा उच्च तकनीक उपकरणों एवं तरीकों को माध्यम बनाकर इसे सरल किया गया। फील्ड में व्यवहारिक ज्ञान और प्रशिक्षण के माध्यम से सीखने की ललक प्रतिभागियों में स्पष्ट देखी गई। इतना ही नहीं, इसे इस प्रकार भी समझने का प्रयास किया गया कि पहले भारत में महिलाएं एवं बच्चियां पानी के लिए कोसों दूर जाया करती थी। उनकी इज्जत आबरू ना तो सुरक्षित थी और ना ही समय को बचा पाना संभव था। सरकार का ये प्रयास अब महिला सुरक्षा के पहलू को भी मजबूत करता है, क्योंकि अब जल घर में लग रहे नल में ही उपलब्ध करवाना संभव हो पा रहा है। प्रशिक्षण की समाप्ति पर भारत सरकार के इस मूल्यवान मिशन पर प्रशिक्षण हेतु समस्त प्रतिभागियों ने संस्था का आभार जताया और इस प्रशिक्षण को उनके लिए बेहतरीन बताते हुए इसे इस प्रकार समझना उचित होगा कि जल जीवन मिशन को जोड़ने के साथ ही आशाओं और तरक्की के किरण का माध्यम बन रहा है।